तो भैया यात्रा पे लग चुका है पूर्ण विराम। आखिरकार बग्गा बग्गी यात्रा यहीं बीच में रोक के पहुंच चुके हैं अपने घर। जब जनता बोल रही थी कि तुम का खा रहे हो, का पी रहे हो, ऐसे खाने पीने से कतई बीमार पड़ सकते हो, तो भाई बग्गा ने इस बात पे और इस बीच में जितनी भी यात्राएं करी हैं, पहले वाली भी, उस पे भी उसने ऐसे ही खाया पिया था, टाइम पास वाला। स्नैक्स कहीं मिल जाए, कहीं की कुछ भी, चाट पकौड़ी पापड़ी भुट्टा छल्ली है, यही से जीवन यापन कर रहा था। अब बॉडी तो बॉडी उसकी रिक्वायरमेंट होती है भाई साहब। जब आप ट्रैवलिंग कर रहे हो तो भैया जाहिर सी बात है एक्स्ट्रा एफर्ट कर रहे हो, और चाहे तुम बैठे बैठे रहो यार फिर भी ना थकावट लगती है। तो भाई बग्गा बग्गी पहुंच चुके हैं घर। क्यों? क्योंकि बग्गी के बज चुके थे 12। हालांकि 2-3 दिन से दर्शन करवा रही थी हैं कि हम प्रभु के धाम में आए हैं, हम भोजन ग्रहण करेंगे, लेकिन उसके मुंह पे 12 जो बजे थे, सब लोग नोटिस कर रहे थे कि भाई इसकी तबीयत ख़राब होने वाली है या फिर इसकी तबीयत ख़राब हो रही है। सबने नोटिस किया था, लेकिन फिर भी बेचारी पूरा दम लगा के वॉइस ओवर करती थी, बीच बीच में बग्गा के साथ साथ कदम ताल मिला रही थी कि कैसो करके भाई कुछ ना कुछ हो जाए। तो अब दो तरह की बातें हो रही हैं। कुछ लोगों को ये लग रहा है कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं है कि दीदी जी चली गई हैं इसलिए बग्गा बग्गी वापस आ गए हैं, और कुछ लोगों को लग रहा है कि भाई कुछ ज़्यादा खास रेवेन्यू यहाँ पर जनरेट हो नहीं रहा था, तो बग्गा ने सोचा होगा का फ़ायदा इतनी दूर दूर जाके, जब कुछ पैसा नहीं बन रहा है तो इतना दूर जाने का कोई मतलब नहीं है, तो इसलिए बग्गा वापस आ गया। आपको इसमें कौन सी बात सही लग रही है? तबीयत ख़राब होने वाली, या बड़ी दीदी वापसी हो गई है, या फिर भाई साहब ये जो है रेवेन्यू की वजह से, क्योंकि ख़ास व्यूज़ आ नहीं रहे हैं। कल भी हमारा अपना घर अभी एक रहस्यमय गांव में, उसमें भी 5.6 के व्यूज़ आए हैं। केदारनाथ धाम रह गया, ख़राब तबीयत की वजह से अधूरी रह गई मेरी 4 धाम यात्रा। 3 धाम हो पाए, अब चौथे धाम में का होगा ये तो वक्त ही बताएगा। फ़िलहाल इन्होंने घर वापसी कर ली है। तो ये जो टाइटल है इसी से काफ़ी कुछ स्पष्ट हो जाता है कि भैया भैया अब भैया के बस की रही नहीं, भैया वापसी कर चुके हैं। तो जी बिल्कुल सही बात है, भैया की बस की रही नहीं और भैया वापसी कर चुके हैं। वीडियो जो इनकी है टोटल ये 20 मिनट 18 सेकंड की है, और वापसी करने का पहाड़ियों से जो है दिखा रहे हैं कि इनकी गाड़ी चल रही है आगे आगे। एक अजीब सी ख़राब, पहाड़ों में तो कई बार ऐसी रोड मिलती हैं। फिर इन्होंने ना फिर वहाँ से वापसी करी, और वापसी करके घर आते ही बहुत सारा काम किया बग्गी ने। तो तबीयत ख़राब है बग्गी तो थोड़ा आराम करो, और तुम्हारी बॉन्ड कहाँ गई? अब दोस्तों आप ही लोग बताओ, इस सिचुएशन में बॉन्ड को काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो देखो, सिर्फ रील बना के बॉन्ड दिखाने से बॉन्ड नहीं होता है। एक दूसरे के लिए कभी एक आध गिफ्ट खरीद दो, जैसे कि डब्बा डब्बी हुआ नहीं था कि नीचे वाली ऊपर वाली को कप दे रही है, कोई कटोरा दे रहा है, कोई डब्बा दे रहा है, उससे ये लोग बॉन्ड दिखा रहे थे। तो रियल में वो बॉन्ड तो है नहीं। अब अगर तुम्हारा ननद भाभी का यही रियल बॉन्ड होता तो तुम जब बीमार आई हो तो वो तुम्हारी हेल्प कराने आती। और याद है जब वो आई थी शिमला से तो ये कैसे पहुंच गई थी? इन्होंने टाइटल भी कुछ डाला था, मैं आपको बताऊंगी, एक सेकंड दीजिए मुझे दोस्तों। ज़्यादा दिन की बात है ही नहीं है, ये बात अभी अभी की है। हाँ जी, तो इन्होंने टाइटल डाला था, परेतिन दी के घर में उनकी हेल्प कराने गई, स्वागत हुआ, स्वागत गिर के हुआ। अच्छा, तो ये गई थी जिस दिन आंधी तूफान बारिश हो रहा था ना, तो उस दिन ये गई थी वहाँ पर। इनका जो है पूरा गंदगी फैल गई थी पानी की वजह से, तो ये साफ़ सफाई करवाने गई थी, आप सबको याद होगा। तो इनकी जब साफ़ सफाई की बारी आई तो कहाँ रह गए? छोटी दीदी तो कहीं नज़र नहीं आया। उस दिन बोल रहे थे ना, आओ बॉन्ड दिखाते हैं, ये देखो मेरा बॉन्ड बैठा है। मतलब कहीं तुम घूमने घामने गए हो, एक दूसरे को दिखा दे रहे हो तो बॉन्ड हो गया। बॉन्ड तो वो है, अगर तुम्हारी ज़रूरत थी तो तुमको जाके उनको हेल्प कराना चाहिए। ऊपर से बीमार इंसान के साथ तुम हेल्प नहीं करा रही हो, बैठी हो ऊपर। ऐसा तो नहीं बॉन्ड कहीं घूमने घामने चला गया है बड़ी दीदी के साथ? क्योंकि वीडियो में तो हमें कहीं दिखा नहीं। बग्गा साफ सफाई करते दिखा, बग्गी दिखी, चेयर ले लेके बेचारी बैठ रही थी, पोंछ रही थी,
टेबल जब पोंछ रही थी तो बड़ी दया आ रही थी हैं। मम्मी जी भी नहीं है। मम्मी जी अपनी बेटौनियों के लिए कर सकती हैं, बहुरिया के लिए करने में आपत्ति होती है, संसार का नियम है। बेटी के लिए तो हो जाएगा, बहुरिया के लिए नहीं हो पाएगा। अभी बड़ी दीदी के लिए देखो मम्मी जी कितना साग भाजी, नोना जी जाते हैं कितना बनाती हैं। छोटी दीदी के बर्तन भाड़े से लेके सब कुछ करती हैं, लेकिन बहुरिया के लिए अगर कुछ करती हैं तो दिखा ज़रूर देती हैं कैमरा में कि आज मैंने किया। तो फिलहाल भाई बग्गा अपना सब कुछ सर्विस करने में लगा था। दतैया भी लग गई थी, पीली वाली जो भर्रैया होती हैं, तो उसकी साफ़ सफाई चल रही थी। एसी भी इनका काम नहीं कर रहा था, भैया को सर्विस के लिए बुलाया। तो 4-5 दिन के लिए तुम गए, इतना सब कुछ पीठ पीछे हो गया, गंदगी घर में बहुत थी, डस्टिंग पस्टिंग चल रहा था। ये सारी चीज़ें, अब तुम बीमार थी तो 2-4 दिन आराम करती, धीरे धीरे करती। एक ही दिन बीमार इंसान एक ही दिन सारा काम करना चाहेगा तो और बीमार हो जाएगा। लोग तो यही पूछ रहे हैं कि भैया तुम्हारा बॉन्ड कहाँ है, क्योंकि इस टाइम पे तुम्हारे बॉन्ड की ज़रूरत है। जहाँ इस वीडियो पे अभी 4 घंटे हुए हैं, 2733 लोगों ने देखा है, 40 कमेंट पब्लिक हो चुके हैं अभी तक। इसमें जो पहला कमेंट है उस पर सबसे ज़्यादा लाइक हैं 40, कोमल राव जी ने लिखा है। ये तो पहले ही लोगों ने प्रेडिक्ट किया था। सबने कहा था कि यात्रा आपकी पूरी नहीं होगी, अधूरी यात्रा में ही चली जाओगी। यार धाम तो तुम लोग कितना ट्रैवल कैसे कर लेते हो, पहले तो लेह तक गए थे और फिर 4 धाम। प्लीज़ अपने फ्यूचर पे ध्यान दो, प्रेगनेंसी के बारे में सोचो, बाद में बड़ी समस्या आती, जितना डिले करोगी उतना बहुत ज़्यादा पछतावा होगा। बस जब देखो मुँह उठा के घूमते रहते हो। भैया ये लोग घूमते इसलिए क्योंकि ट्रैवलिंग ब्लॉग बनाना होता है, उससे पैसा आता है, तो एक तरीके से अपनी जॉब पे जाते हैं। ये मत सोचो घूमने जाते हैं। अब यात्रा जैसी तो कहीं फीलिंग आई नहीं ना, इन्होंने कहीं प्रसाद चढ़ाया, ना ही कहीं कोई फेमस जगह पे कोई फेमस चीज़ ली। भाई जूते उतार के अंदर न जाना पड़ा, इसलिए बाहर से सर नवा ले रहे थे। तो यात्रा जैसी फीलिंग तो इसमें कुछ थी नहीं। अगर कोई पर्टिकुलर किसी दर्शन को जाता है तो भक्ति भावना में बोर होता है, ओतप्रोत होता है। आप इतनी दूर मतलब गाड़ी चलाओगे यार, मेहनत करोगे और जूते चप्पल ना निकालने की वजह से अंदर तक नहीं जाओगे, जूते चप्पल लेके बाहर से कैमरा चला के अपनी वीडियो बना के चले आओगे, तो यात्रा का तो पर्पज़ लग ही नहीं रहा था, आपको भी और किसी को भी नहीं लगा। सॉरी टू से, बट उतना ही बोलना चाहिए जितना आप कर सको, पूरा कर सको। आप पहले 4 धाम यात्रा आसान नहीं होती है, केदारनाथ तो बहुत मुश्किल हो जाता है। आपकी यात्रा अधूरी रह गई, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना, जब पूरा कर लेना, पूरा हो जाए तब आके बोलना है, क्योंकि बोलने में कुछ नहीं जाता है और अधूरा रह जाता है तो वो अच्छी चीज़ नहीं होता है। देखो तमाम लोगों ने तमाम तरह के यहाँ पे कमेंट किए हैं। यार सिद्धू जे लिया कुछ नहीं, ऐसा क्यों, जनता पूछती है। अच्छा, पंजाबी में इन्होंने पूछा है कि आपका जो भांजा है उसके लिए आपने कुछ लिया नहीं, जनता पूछ रही काहे नहीं कुछ लिया। प्रतिभा शर्मा जी ने पूछा है। प्रतिभा जी, बग्गा इतना लीचड़ इंसान है, कंजूस इंसान है। 90 रुपया की थाली में दोनों मियाँ बीवी खा लेते थे। जिस दिन दोस्तों इन्होंने पीले चावल बनाए हैं, याद करो कुकर भर के बनाए, कितनी अधिक मात्रा में, और इन्होंने दोनों थाली भर भर के खाया था। तो आपको भी पता होगा और मुझे भी पता है कि इस प्रकार की जो चीज़ें हैं बोलने में बड़ा आसान होता है। भैया बोल दिया, पटर 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 हो गया। और बग्गा कंजूसी करा है। हो सकता है कि ये बग्गी बीमार ना पड़ दी, अगर ये लोग प्रॉपर मील लेते, कुछ खाने पीने की भाई अच्छी चीज़ें लेके जाते, अच्छी जगह खाते, अच्छी जगह सोते। कई बार तो इन्होंने शायद गाड़ी में ही सोया, 1-2 दिन कैंप में सोया, तो खाने को भी कुछ नहीं, सोने को प्रॉपर आराम नहीं, बॉडी रेस्ट नहीं, 1-आध दिन कहीं रेस्ट ले लेते फिर आगे बढ़ते। 4 धाम यात्रा का मतलब ये थोड़ी है कि बैल की तरह चले ही जा रहे हो, बीच बीच में कहीं स्टे करो, रुको, अपने बॉडी को आराम दो। ऊपर से खाना भी प्रॉपर नहीं, आराम भी प्रॉपर नहीं, तो बीमार तो पड़ना पहले से ही तय था। और सबने बोला भी था कि भाई बग्गी के चेहरे पे 12 बजे हैं, हो नहीं पाएगा। अभी कल भी हमारी लाइफ में सब बोल रहे थे, रोजी दी, प्रीति, वासु, जितने भी लोग थे, है ना,
सबके सब यही बोल रहे थे कि भैया इनसे लग रहा है हो नहीं पाएगा। और मैं यही कह रही थी कि यार अब 3 धाम तो हो गए, आखिरी धाम भी हो ही जाएगा, क्योंकि कभी ये लोग कभी कोई चीज़ पूरी करते नहीं हैं। तो मुझे उम्मीद थी कि ये चौथा भी हो जाएगा, लेकिन फिर इनसे नहीं हो पाया और ये सीधे घर पहुंच गए। अब जनता को तो मिल ही जाएगा मौका। कुछ लोगों ने सजेशन भी दिया है कि अगर तुम बीमार फील कर रही थी तो इतनी दूर दोबारा तो कोई जाता नहीं है, तो एक काम करती, 2 दिन कहीं आराम कर लेती, दवाई ले लेती, फिर चौथा धाम करके ही वापस आती। हाँ, अब इनके यहाँ कोई ऑफिस जाने वाला है नहीं कि तुम्हारी छुट्टियों का रौला पड़ रहा था कि भाई अगर नहीं जाओगे तो छुट्टी नहीं मिलेगी, तो फिर जो नौकरी से निकाल दिए जाओगे। ना ही कोई बच्चे हैं कि स्कूल भेजना है या उनका टेक केयर करना है। बग्गा की फैक्ट्री सुविधा अनुसार है, जब मन होता वो फैक्ट्री खुल जाती है, जब मन होता वो फैक्ट्री बंद हो जाती है। तब तो कोई इशू था ही नहीं, तो बग्गे तुम आराम से कहीं रुक सकते थे, अपना लो बजट वाला कुछ ढूंढ लेते, सराय मराए जहाँ पे तुम ढूंढते हो, गेस्ट हाउस वगैरह, खाने पीने कुछ ढंग का खा लेते। तो भैया इसलिए इनकी वापसी हुई। बग्गा और बग्गी, हम लोग पहले से ही पता था कि तुम लोगों से केदारनाथ धाम नहीं जाओगे। बग्गी तुम, क्या लिखा है, एक सेकेंड, हाँ जी, बग्गी तुम लोकल डॉक्टर से मेडिसिन ले सकती थी, एक धाम और करना था और चाहती तो कुछ आराम कर लेते और फिर यात्रा कर लेते, चौथा धाम भी पूरा हो जाता। तुम लोग बिना तैयारी करे मुंह उठा के निकल जाते हो, नो प्लानिंग फॉर एनी ट्रिप। सो तुम्हारा पहले वाला भी हमने देखा था, जो ड्रीम था लेह लद्दाख, वो भी ऐसे हुआ, केदारनाथ भी ऐसे हुआ। पता नहीं तुम लोग क्या करते हो, कोई तुम लोगों को घर पे बोलने वाला नहीं है। किसी ने लिखा है, भैया घर के बुजुर्ग भी ऐसे ही घूमते हैं, उनमें ज़्यादा बचपना है। डीजे मम्मी को भी यहाँ पर नहीं बख्शा गया दोस्तों। हालांकि बग्गा बग्गी ने अपने अलग ही चोचले बताने शुरू करे कि हम चाहते तो चले जाते, पर हमें वहाँ पे जो कुछ लोग घोड़ों पे जाते हैं ना, तो हमको वहाँ पे उनके पास जाना वो लगा कि भाई ये अत्याचार होगा। देखो मैं सच बताऊँ, बग्गा इतने पैसे ही नहीं देगा। तुम खच्चर और घोड़े से जाने की जो बात कर रही थी, अत्याचार की बात तो बिल्कुल सही है, मैं समझ रही हूँ। तो भाई ये चीज़ें तो देखो हम सबको समझ में आ रही हैं, बग्गा कितना कंजूस है। जो बग्गा अपनी बीवी को 10 रुपए के मैगी के पैकेट में बोलता है कि अरे जब खाना होगा तब खरीद लेना, है ना, फ्राइज़ के लिए वेटर के सामने डांट देता है, 90 रुपए के थाली में ही वो दोनों खा लेते हैं। तो सोचो यार, वो घोड़ा करके अपनी बीवी को यात्रा, वो तो मैं भी इस चीज़ का समर्थन नहीं करती हूँ। अगर तुम अपने पैरों पे न चढ़ पाओ तो जीव के ऊपर क्यों अत्याचार करो। हालांकि भैया उनका बिजनेस है और ये चलाए भी इसलिए गए थे कि अगर कोई असहाय हो, बुजुर्ग हो, लेकिन एक से एक जाते हैं मोटे, एकदम गंडे जैसे मोटे लोग भी लदे होते हैं खच्चर घोड़े पे, तो वो कितना पीड़ादायक है। खैर उनको यात्रा से पुण्य क्या ही मिलता होगा और पाप भोग के जाते होंगे। लेकिन यहाँ पर मैं इस चीज़ के लिए पूर्ण रूप से सहमत हूँ कि बग्गा पैसा ना खर्च करता। ये अब यहाँ बोलना है तो बोल दे, दूसरी बात है। और जिसको करना ही था यात्रा, तो भाई डॉक्टर, कितना अच्छा कमेंट इन्होंने किया है कि भाई तुम डॉक्टर से मिल लेते, डॉक्टर के पास जाते, दवाई लेते, आराम करते, यात्रा पूरी करके आते। लेकिन तुमने पहले से ही कहा तुम्हें जाना नहीं था। बहन यार, 4 धाम ऐसे भी नहीं हुआ है, तुम पीछे देखो हैं, कितने महीने से क्या इधर उधर घूम रही हो, और तुम लोग खाना पीना ठीक से करते नहीं हो, तो बीमार तो होना ही था। चलो चलो काम पर लगो, दीदी के घर पे भी जाना है, बहुत छुट्टी कर ली इस महीने तुमने। तुम कभी भी कोई प्लानिंग नहीं करती हो, जब देखो ऐसे ही चल देती हो। इसके अलावा भैया लोगों ने ये भी बोला कि अगर तुम जॉब पे जाते होते तो भाई इस तरह मुंह उठा के तो नहीं घूम सकते थे, और तुम जॉब पे जाती हो लेकिन दीदी के घर जाती हो, तो दीदी के यहाँ जाओ, साफ़ सफाई करा लो। हॉलीडे जब मन होता है तब मुंह उठा के चल देते हो, टेंशन नहीं है। कौन सी दोनों लोग तुम जॉब पे जाते हो, कोई प्लानिंग भी नहीं होती है। आप डॉक्टर से मेडिसिन लेते, घर आकर तो इतना काम कर रही हो, फिर बीमारी कैसी। छोटी दीदी और मम्मी को प्रसाद नहीं दिया क्या? बग्गी यार, तुम बीमार क्यों हो जाती हो, कहीं भी जाती हो,
ना तुम घूमने जाते हो, डाइट अच्छी लेती नहीं हो, ऐसी जगह पे डाइट अच्छी होनी चाहिए, बिल्कुल साफ़ सुथरा खाना खाना चाहिए, रेस्ट भी अच्छे से करना चाहिए। रोड साइड में फूड खाते हो जिसकी वजह से तुम बीमार हो जाते हो। एनीवेज अपने 3 यात्राएं कर ली हैं, बहुत बड़ी बात होती है। एक मंदिर भी नहीं जा पाए, और अब नेक्स्ट टाइम ज़रूर ट्राई करना, किसी अच्छी जगह पे रहा करो, खाना पीना अच्छा रखा करो, तो सेहत अच्छी रहेगी और आराम से घूम पाओगे। देखो यहाँ पर साफ साफ लोगों ने कहा है कि अगर तुमने अच्छे से किया होता तो ऐसा ना होता, है ना, पर तुमने अच्छे से किया नहीं, जिसकी वजह से ऐसे हुआ है तुम्हारे जैसे। अरे दैया, यह कमेंट तो कुछ ज़्यादा घातक है। किसी ने लिखा है तुम्हारे जैसे पापियों को उस पवित्र जगह के दर्शन ना हो तो ही अच्छा है। देखो कोई नहीं होता है किसी को पापी कहने वाला, ये ईश्वर डिसाइड करता है। इन्होंने कुछ ज़्यादा ही बड़ा कमेंट कर दिया। केदारनाथ तुम लोगों की बस की बात नहीं है, तुम लोग सिर्फ वहाँ तक ही जा सकते थे जहाँ तक तुम्हारी कार चली जाए, इसलिए तबीयत खराब हो गई हैं। भूखे पेट न होए भजन गोपाला, लोगों ने कितने मज़े लिए हैं। इतना ठंडा है वहाँ पर, तुम बिना जैकेट के भी गई हो, कुछ कवर किया नहीं है और ऐसे गीले बालों में कार और एसी में घूम रही हो, तो बीमार तो होना था, तय ही था। प्रॉपर खाना भी नहीं, रेस्ट भी नहीं, और ना ही प्रॉपर क्लॉथ हैं। जितना कमीनापन तेरा घरवाला दिखाता है, भूखे पेट कौन ट्रेवलिंग कराता है, हैं। वाह जी वाह, जहाँ दिल किया वहाँ तंबू गाड़ लिया। बाकी केदार बाबा नहीं चाहते होंगे कि तुम लोग उस पवित्र जगह पे जाओ। इतना वजन लेकर तुम केदारनाथ नहीं जा सकती, 4 कदम चलते ही हाँफने लगती हो। बस करो, गोल गोल घूमो और चना खाओ, चना बन खाओ। हेलीकॉप्टर से चले जाते, केदारनाथ यात्रा पूरी हो जाती। फिर आप केदारनाथ नहीं गए, कोई बात नहीं, 3 धाम कर लिए, ये भी बहुत बड़ी बात है। यस, केदारनाथ यात्रा में तो हेलीकॉप्टर यात्रा भी है ना, वहाँ काफ़ी लोग जाते हैं। पर फिर से वही बात, बग्गा कंजूस। अब कंजूस इंसान की बस की बात है नहीं कि वो कुछ पैसा वैसा खर्च करे। भाई कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम चली जाना। छोटी दीदी और मम्मी घर पे नहीं है क्या यार? शिमला चले गए क्या फिर से? मुझे भी लग रहा है कि फिर से शिमला चले गए हैं, तभी से साफ़ सफाई भी नहीं हुई। बग्गी अब अपनी फैमिली प्लान कर लो, जून तक आपके घर में सुंदर बेबी आ जाए। घूमना फिरना तो बाद में होता रहेगा, आजकल अगर देरी हो जाती है तो फिर बाद में बहुत समस्याएं होती हैं। फिर अपने बच्चे के साथ केदारनाथ यात्रा पे चले जाना, ऑल द बेस्ट। अरे बाप रे बाप, इन्होंने तो बहुत लंबी प्लानिंग बता दी है। आप सिलेंडर लेके नीचे नीचे ट्रॉली आती है वो रखो तो थोड़ा इजी हो जाएगा, सिलेंडर डायरेक्ट मत उठाया करो। बग्गा और बग्गी कोई बात नहीं, भगवान जो करता है वही अच्छा होता है। हो सकता है भगवान नहीं चाहता हो कि तुम केदारनाथ दर्शन करने जाओ, कोई बात नहीं, इसमें कोई बुराई नहीं है, जब मन करेगा दोबारा चले जाना। तो अमरनाथ यात्रा का ट्राई कर लो, अब द्वार खुलने वाले हैं अमरनाथ यात्रा का। झूठी अंका का ब्लॉग क्यों नहीं आ रहा है? तो इसी प्रकार की बातें तमाम लोगों ने कही हैं दोस्तों। बाकी की बातें हम करेंगे शाम की लाइव में। चैनल पे अगर आप नए हैं तो बहुत सारी बातें हैं लाइव में करते हैं, और अभी मुझे जाना पड़ेगा, फिर शाम को मिलते हैं। आप भी आइएगा, अपने मन की बातें रखिएगा। बग्गा बग्गी को आज जो भर भर के प्यार मिला उसके बारे में वार्तालाप करेंगे। कुल मिला के ये यात्रा अधूरी रह गई, कहने का तात्पर्य ये है। और बग्गा हेलीकॉप्टर तो दूर की बात है, मैगी तक में सोचता है, तो हेलीकॉप्टर तो पॉसिबल ही नहीं था। आपको भी पता है, हमें भी पता है ना। और अभी मुझे ये लग रहा है कि दीदियों में से, मम्मी में से कोई नहीं है, ये लोग झोला उठा के कहीं निकल गई हैं घूमने घामने, या तो फिर पटना चले गए होंगे बड़ी दीदी के पास ये लोग, क्योंकि दिख नहीं रहा था कोई। और छोटी की मतलब छोटी होती तो शायद अपनी भाभी की हेल्प करने आती। बॉन्ड तो तभी कहलाता है ना दोस्तों, जब एक दूसरे के साथ दोनों करो। मतलब नंद के यहाँ भाभी पूरे टाइम काम करती रहे, लेकिन भाभी को ज़रूरत है तो नंद ना आए, एक टाइम का खाना ही दे देती भाई। खैर चलो, मिलते हैं शाम को, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। चैनल पे नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। नेक्स्ट ट्रिप इनकी कहाँ पे होगी पता चल ही जाएगा, क्योंकि ये घर में रुकने वाले लोग हैं नहीं। महीने में जब तक 2-3 ट्रिप ना हो तब तक इनका खाना नहीं पचता है। खैर खाना पचने के लिए खाना भी होना चाहिए। कचौड़ी खा के पूरा दिन निकालने वाले लोग बीमार नहीं होंगे तो क्या होंगे। चलिए फिर मिलते हैं।